पटना में जहां एक और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच ऐसी कई छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां गरीब लोग अपना गुजर बसर करते हैं, जो उन बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ये लोग वो काम करते हैं जो उन महलों में रहने वाले बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। इनके छोटे मोटे काम जैसे बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, नालों को साफ करना, ये कुछ इस तरह के काम हैं जो गरीब लोग करते आ रहे हैं। उसी में कमला नेहरू नगर एक बस्ती है जहां ऐसे कई गरीब परिवार रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में इन परिवारों को घर बनवा कर दिया था, जिसमें ये बेघर अपने परिवार के साथ रह सके। लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद इन घरों की मरम्मत नहीं की जाने की वजह से यहाँ रह रहे गरीब परिवारों को कई सारी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पटना के कमला नेहरू नगर की रहने वाली रिंकी देवी के हाथ के घाव के निशान सरकार की लापरवाही को बयां कर रही है। रिंकी देवी रात के 9 बजे पूरे परिवार के साथ खाना खा रही थी। छत की स्थिति जर्जर होने की वजह से अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर रिंकी देवी के हाथ पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग जाती है। जब हमारी टीम कमला नेहरू नगर रिंकी देवी से बात करने पहुंची तो वहां रिंकी देवी अपने दर्द को हमारे रिपोर्टर के साथ बयां करती नजर आईं। बिहार में जहां विधायकों के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च करके 65 नए आवास बनाए गए, वहीं आज भी इन गरीबों के आवास की मरम्मत के लिए किसी भी तरह के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं आया है। देखिए पटना से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिस समय छत गिर रहा था तब रात के 9 बज रहा था। सब मिल के एजा पर बैठे थे। वहाँ सास मेरा था, वहाँ मेरा लड़का सोता था। हम इस जगह पर बैठे थे, मेरा हस्बैंड बैठा था। हम अपना हस्बैंड को खाना बनाने के खाना निकाले तो एजा पर बैठे थे। एक बैग चट्टान गिर गया हाथ पर, तो मेरे सास जल्दी से खींच लिए कि ऐसा ना किया हो जाए। तो इतने में मेरा हाथ इतना छिला गया ना, तो हम हट गए। फिर थोड़ा सा हटे तो फिर एक चट्टान और गिर गया। तो फिर हम अपना बेटा को तीरे कि ऐसा ना कि मेरा घर गया तो बेटा न चट जाए। फिर हट गए गन, हट गिरा। तब फिर औजा पर से सब कोई जितना 4 गो प्राणी थे, हम मेरा सास, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, सब कोई साइड हो गए, घर से जल्दी से निकल गए। लेकिन मेरे ही पर खतरा हुआ कि इतना हाथ मेरा छिला गया। तो इसमें 2000 रुपया लगा चुके गन। फिर वही करे तो फिर घर गिरा के फिर मजबूरी में कैसे करके अपना छाए बनाए और क्या करेंगे। यही सब मजबूरी है। घर में नहीं शौचालय है, न बाथरूम है, न कल के व्यवस्था है, कुछ के व्यवस्था तो नहीं है। खाली सिर्फ घर में रहते हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। बोले क्या अधिकार, तब मेरा पास अभी पैसा नहीं था, तब कहाँ से करेगा। फिलहाल में कर्जा मजम से लेके कैसे करके घर कर दे दिए और क्या किए। गरीब आदमी क्या मांग करेंगे, यही ना मांग करेंगे सरकार से कि घर गिरा पड़ा है, व्यवस्था नहीं है। शौचालय जाते हैं 5 रुपया लगा के जाते हैं, कल नहीं है तो कल पर पानी पीने के लिए जाते हैं लाने के लिए गन, नाली नहीं है तब उस पर भी कर रहे हैं। कोई चीज़ के तो घर में साधन नहीं है। तो सरकार के यही कहते हैं कि सब चीज़ की व्यवस्था कर दीजिएगा। नहीं करेंगे तो गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। ये बिल्डिंग का बनना हो गया 33 साल और लालू यादव ही बनाए हैं। इस बिल्डिंग में हम सब शुरू से बना है, किसी का नाम बाई नाम नहीं दिया गया है। सब अपना अपना जिसका ज़मीन था वो अपना अपना ज़मीन पर जाके सब बसने लगा। उसको बाद इसको रिपेयरिंग बाद में किया गया। फिर रिपेयरिंग करने के बाद हुआ कुछ दिन ठीक है, फिर पानी बरसात गिरा, करीब नहीं होता 15 साल बाद में सब ढह के गिरने लगा। फिर गिरते हुए बहुत सारी अभी टूट गया है, देखिए। और जिनको पास पैसा रहता है जो अपना रिपेयरिंग करा के रह रहे हैं, जिनको पास पैसा नहीं है वो बिना रिपेयरिंग के अपना रिस्क गेम में खेल रहे हैं। हम लोग के घर गिर गया तो हम बच गए, मेरा बच्चा बच गया, सामान टूट गया तो सामान जाने दीजिए, सामान तो आ जाएगा लेकिन आदमी तो नहीं ना आता। यही सब है। कभी ये सब देख लीजिए कैसे गिर जाएगा, कौन बच्चा पर गिरेगा, कोई है अथी। लालू जी बनाए थे बिना मतलब प्लास्टर के, रिपेयरिंग के ही इसमें आकर करके लोग बरसात आया तो कहाँ जाए पानी में, इसलिए ठहराव के लिए चलो इसी में सब में घुस गया। जो अपना जिसका अपना ज़मीन था वो अपना अपना है जो दखल किया है। एक रूम कोई तो 2-2-3 दिन को किया तो परिवार संख्या ज़्यादा बढ़ा
तो कहाँ एडजस्ट होगा, तो उसी में एडजस्ट होगा। दूसरे जगह तो जाएगा नहीं, दूसरे घर में रहने तो कोई देगा नहीं, इसलिए करके उसी में एडजस्ट किया। आज समय काट लिया, ज़िंदगी भर आधा ज़िंदगी से तो ऊपर काट लिया। अब गिरने का, रिपेयरिंग करने का तो वार्ड पार्षद 2-2 को बदला, 3-3 को, अभी फिर बदला, इलेक्शन हुआ तो, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं है। उसको इससे कोई दिक्कत अथी नहीं है कि कौन मर रहा कौन हर रहा, क्या देखेंगे जनता को, कोई क्या भलाई करेंगे। हमारे ये मजबूरी है कि अब दूसरा जगह, अब ये ज़मीन पर था उसी जगह पर बनाया गया, तो अब दूसरा जगह हम मिशन रहेंगे कहाँ? घर द्वार है नहीं कहूँ पर कि दूसरा जगह आप जाके बसेंगे, तब खतरा रहे चाहे कुछ भी रहे, हम मिशन का मजबूरी है रहना, सब बाल बच्चा उसी में रहते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग हर रोज इसी डर में जी रहे हैं कि ना जाने कब और कहां इनके घर का कौन सा हिस्सा गिर जाए और इनके परिवार को उससे हानि पहुंच जाए। वर्तमान में इनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से मजबूरी में ये लोग इस जर्जर भवन में रहने को मजबूर हैं। वोट मांगने के लिए जब इनके पास वार्ड पार्षद आते हैं तो ये लोग उम्मीद लेकर जाते हैं कि शायद इस चुनाव में इनका मामला सुना जाएगा, लेकिन सिर्फ एक आश्वासन के साथ इन्हें फिर से उसी जर्जर मकान में वापस लौटकर आना पड़ता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसे ही खबरें देखना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक चरखा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।